गं गुरुवे नमः। हम हनुमते नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पूज्य महाराज जी के चरणों को प्रणाम। आप सभी प्रियजन जितने भी गंगा माँ की तलहटी में विराजमान स्वामी जी, आप सभी बटुक आचार्य, सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आज हम सब लोग प्रथम दिवस की ऊर्जा संचय समागम के लिए विराजमान हैं। आज प्रथम दिवस की बेला पर थोड़ा सा विलंब हुआ, कुछ आपकी तरफ से, कुछ या हमारी भी तरफ से, लेकिन समय अनुकूल है। जब हरि इच्छा तब हरि इच्छा। तो हम सब जो भी विराजमान हैं, आज से हम एक नई यात्रा प्रारंभ करेंगे। इसको हमने सबने नाम दिया ऊर्जा संचय समागम। इस यात्रा में आज की प्रवेश करने के पहले कुछ बातें हमको समझनी होगी, जो बहुत ही गंभीर बातें होंगी। उन बातों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक स्वीकार भी करना होगा, बहुत ध्यानपूर्वक इन बातों को आपको समझना होगा, तभी आप इस ऊर्जा समागम के इस सत्र का लाभ ले पाएंगे। और जो भी विधि यहाँ बतलाई जाएगी वो केवल एक प्रयोग होगा। इसको आपको जीवन में अगर हो सके तो प्रतिदिन आप कर पाएँ, कुछ भी देर कर पाएँ। और आप जितनी देर कर पाएंगे और जितने ज़्यादा समय तक कर पाएंगे, उतना आपका ब्रेन डिटॉक्स होता जाएगा और आपका आनंद का जो सागर है वह खुलता हुआ लबालब भरा हुआ आपके हृदय में उमड़ने लगेगा और चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कुराहट आने लगेगी। इसलिए आपको बड़ी धैर्यतापूर्वक इन 3 दिवस के सत्र को स्वीकार करना है। जिन नियमों को बताया जाए उन्हें आप घर पर ठीक भली भांति ना भी आप कर पाओ, पर इन 3 दिनों में तो आप किसी भी परिस्थिति में इन नियमों को नहीं त्यागेंगे। और पहला नियम, इस ऊर्जा संचय समागम में हम आपके किसी नियम के साथ नहीं, बालाजी का स्मरण करके सबसे पहले तो जितने भी साधक भारत से हैं, नेपाल से पूज्य स्वामी जी भी हैं, ऋषिकेश से पूज्य महाराज जी भी हैं, और केवल भारत से ही नहीं, दुबई बाहर से भी और विदेशी लोग भी जिनको भाषा नहीं आती पर वो भाव समझने के लिए इस सत्र में बैठे हैं, हम सबको साधुवाद देते हुए बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। इस ऊर्जा संचय समागम के सत्र के प्रथम दिवस में आपका स्वागत और साधुवाद इसलिए किया जा रहा है कि आप जीवन की उस यात्रा में आज से प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस यात्रा में आप भले ही अमीर न रहें, पर आपके जीवन में फकीरी होने के बावजूद भी आप ये महसूस करेंगे कि आपके सामने बड़े बड़े लोकप्रति और निप्रति भी बहुत फीके नजर आ रहे हैं। इस ऊर्जा संचय समागम में आप जो पाएंगे वो प्रकृति और परमात्मा से पाएंगे। सीधी सी बात यूं कही जाए, आत्मा से परमात्मा की यात्रा का नाम ही ऊर्जा संचय समागम। और आपको हम साधुवाद इसलिए भी दे रहे हैं कि आप बहुत अस्त भी हैं और व्यस्त भी हैं, लेकिन मस्त नहीं हैं। इसलिए हम आपको इस समागम में बुलाए हैं और हम भारत को चाहते हैं कि भारत में ऐसे साधक हों, ऐसे लोग हों जो एक भारत की अस्मिता है, भारत की प्राचीनता है और भारत की जो विश्व गुरु बनने का पुनः सपना है, उसको साधक के अलावा और प्रेम के अलावा और मुस्कुराहट के अलावा कोई फिर से पूर्ण नहीं कर सकता। इसके लिए साधकों की बहुत आवश्यकता है।
और आप पर ईश्वर की कृपा है कि आपको बालाजी ने चुना है कि आप इस साधना के एक अभिन्न अंग बन सकें। इसलिए सबको पुनः पुनः बहुत बहुत साधुवाद है। इसलिए साधुवाद है कि आप अस्त व्यस्त हैं पर मस्त नहीं, और दूसरी बात आपके जीवन में गम बहुत है पर संयम नहीं है। इसलिए आज से आप जो जीवन प्रारंभ करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग होगा। बहुत जी लिया आपने, अपने तरीके से जी लिया, खूब खाया है, खूब सोचा है, खूब विचार किया है। अब थोड़ा सा अलग जीवन आपको जीना होगा। इन 3 दिनों में उसका अभ्यास कराया जाएगा, पर असली खेल तो आप अपनी जिंदगी में प्रतिदिन खेलेंगे। और शायद इन 3 दिनों के अभ्यास को आप बहुत ठीक तरीके से कर पाएंगे तो हम आपको गुरु के स्मरण के साथ गंगा की तलहटी पर बहुत नियम पूर्वक और बहुत वचन पूर्वक कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ नजर आएगा। इसलिए दूसरी बात, हम आपका इसलिए भी स्वागत कर रहे हैं और साधुवाद कर रहे हैं कि आप असंतुष्टि से संतुष्टि की यात्रा करेंगे। इसलिए भी हम आपको साधुवाद कर रहे हैं कि आप एक बुरे विचारों से भरे हुए मन से निर्मल मन की आप यात्रा कर रहे हैं आज के बाद। और इसलिए भी हम आपका स्वागत कर रहे हैं और साधुवाद कर रहे हैं कि आप अज्ञेयता से ज्ञेयता की यात्रा कर रहे हैं। और इसलिए भी हम आपको साधुवाद दे रहे हैं कि आज के बाद आप अपनी जीवन में आप प्रसन्नता से प्रसन्नता की ओर बढ़ेंगे और असफलता से सफलता की ओर बढ़ेंगे। और वास्तविक संपत्ति कमाने के लिए सच मानो तो आज से ही आपने जीवन जीना प्रारंभ किया है। इसलिए जितने भी लोग ऊर्जा संचय समागम में आए हैं, चाहे वो भारत भूमि के हों अथवा विदेशी धरती से आए हैं, हम आप सबका इस ऊर्जा संचय समागम में खूब खूब स्वागत करते हैं। और बड़े भावपूर्वक हम सब अपने आराध्य गुरु के रूप में बागेश्वर हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे मन करे आप वैसे बैठें, जैसे आपको स्वतंत्रता हो। ये बिल्कुल भी आपको बोझ नहीं लगना चाहिए कि हमको बहुत सीधा बैठना है, ऐसे बैठना है, वरना आप इसी चक्कर में रहेंगे कि गुरुजी ने कहा था कि ऐसे बैठो और साधना का आप आनंद नहीं ले पाओगे। जैसे मन करे, तुम्हें लुढ़कने का भी मन करे, बगल में तुम्हारे जगह हो तो लुढ़क भी जाना, पर जो प्राप्त कर रहे आप आए हो वो मत चूक जाना। इसलिए बहुत भावपूर्वक चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए दोनों हाथ जोड़ करके आप अपने इष्ट, अपने गुरुदेव और अपने कुल देवताओं को पहले प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो कि हम इस यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं तो हम पर कृपा करें और हमारे जीवन में दया करें। अपने पितरों से भी प्रार्थना करो कि हमारे पितृ भी हम पर आशीर्वाद बरसाएं। अपने गुरु का ध्यान करो कि हमारे गुरुदेव हम पर छत्र छाया करें कि आज से जो हम यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं इसमें सफलता प्राप्त हो। अपने आराध्य जो भी इष्ट के प्रति आपकी निष्ठा हो, उन इष्ट के प्रति भी आप अपने भाव को समर्पित करें और कोटि कोटि मन में प्रणाम करें। उनको धन्यवाद दें कि आपने हमको चुना है, ये आपकी बड़ी महती कृपा है और हम पर दया करें। ऐसी प्रभु से आप प्रार्थना करें। हो सके तो एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण आप कर सकते हो और जोर से भी कर सकते हो। एक बार पुनः आप पुनरावृत्ति कर सकते हो और जोर से कर सकते हो, जितना जोर से कर सको आप। थोड़ा सा बदलाव आपको करना होगा। कभी भी एकदम से आवाज़ का उच्चारण बहुत तेज गति से नहीं लिया जा सकता है, इसलिए पहले धीमी गति से प्रारंभ करना है, पर उच्चतम शिखर तक ले जाना है, वरना बहुत जल्दी थक जाओगे। याद रखना, जो बहुत ज़्यादा और बहुत तेज बोलता है जल्दी थक जाता है। जो धीमे धीमे अपनी गति को बढ़ाता है वो लंबा भी चलता है
बहुत लंबे वक्तव्य को भी दे पाता है, बहुत लंबे समय तक बोल भी पाता है। इसलिए पहले धीमे स्वर से आप प्रणव को बोलेंगे, फिर उच्चतम शिखर तक जितनी आवाज़ आप निकाल सको, जितनी जोर स्वर से आप प्रणव को बोल सको उतने जोर स्वर से बोलो, ताकि आपके अंदर की चेतना, जो कई लोगों का समय होता है कि हम 10 बजे तक 9 बजे तक सो सकते हैं, 8 बजे तक सो सकते हैं, ताकि भीतर मैसेज पहुंच जाए कि तुम कुछ करने वाले हो और भीतर वाला तैयार हो जाए कि कुछ आज अलग होने वाला है। तो धीमे सुर से आप तेज गति के साथ बोलेंगे। माता पिता के चरणों को प्रणाम करें। आज की यात्रा प्रारंभ करने के पहले ऊर्जा संचय समागम के बारे में बहुत से लोगों ने हमको पूछा कि ये आपने ऊर्जा संचय का क्या नाम रखा, इसका ध्येय क्या है। ऊर्जा संचय का सीधा सरल माध्यम है, इसका सीधी सरल व्याख्या है, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं। ऊर्जा को संचय करना, हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों प्रवाहित हो रही, बह रही है, लगातार बह रही है, साधारण भाषा में कहें। लेकिन जब किसी साधक की सानिध्यता में, और यहाँ याद रखें हम कोई साधक नहीं, हमारे सन्यासी बाबा साधक हैं, बागेश्वर बालाजी साधक हैं, उन किसी योग्य गुरु की सानिध्यता में बैठकर जब हम किसी भी साधना को करते हैं और कोई योग्य गुरु उस साधना के बारे में परिचित कराता है तो ऊर्जा का संचय होता है। और जब ऊर्जा का संचय होता है तो हम अपनी जिंदगी में उस ऊर्जा को बांटने का तरीका नहीं समझ पाते, पर कभी योग्य गुरु मिल जाता है तो वो बता देता है कि ऊर्जा तुमने रख तो ली है, उसको खर्च कैसे करना है। बस इसी का नाम ऊर्जा संचय समागम है। तो आप इन 3 दिनों में सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे, सकारात्मक विचारों से भरेंगे। और इसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारे आराध्य हनुमान जी हैं, हनुमान जी के गुरु सूर्य देवता हैं, और इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहीं से प्राप्त होती है तो वो सूर्य भगवान से प्राप्त होती है। इसलिए प्रातः काल का समय चुना गया कि जब अपनी लालिमा के साथ भुवन भास्कर भगवान प्रकट होंगे, उसी वक्त हम ऊर्जा के साधना के शिविर में बैठे होंगे। और जब हम अपने माइंड से ब्रह्मांड को खींचने की कोशिश करेंगे तो निश्चित है सूर्यदेव भगवान तक हमारी चेतन मन से अवचेतन मन तक होते हुए यात्रा का संदेश उन तक पहुंचेगा। और वो जो भी हम पर कृपा करेंगे तो हमारे मन को आह्लाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा, उनकी कृपा हम पर निश्चित रूप से प्राप्त होगी। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही गुरु कृपा होने से और साधना करने से व्यक्ति के जीवन की अप्रसन्नता भी भाग जाती। इसलिए प्रातः काल की इस ब्रह्म बेला में गंगा माँ को प्रणाम करते हुए ऊर्जा संचय समागम को हम सब भगवान बागेश्वर बालाजी का स्मरण करते हुए प्रारंभ करेंगे। हनुमान जी महाराज इसमें प्रमुख रूप से हमारे गुरु होंगे इन 3 दिनों में, और उन्हीं को देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग अभी जो संसार देख रहे हैं वो आंख खोल करके दुनिया को देख रहे हैं, पर मेरे प्रियजनों हमको एक नया तरीका इन 3 दिनों में प्रयोग करना है। एक और संसार है, वो आंख बंद करने पर दिखाई देता है, बस उस संसार को देखने की कोशिश करनी। आंख बंद करके जो हम संसार को देखेंगे बड़ा अद्भुत होगा, वो भी इससे कई लाख गुना सौंदर्य से भरा होगा। और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अंदर के संसार को देखने को प्रारंभ करेंगे, आप आनंद से लबालब भर जाएंगे, प्रसन्नता से लबालब भर जाएंगे। कई बार साधक झूमने लगता है, हमने बहुत लोगों पर इसका प्रयोग किया। साधक झूमने लगता, मस्ती में आ जाता है और ऐसे लगने लगता जैसे विक्षिप्त हो गया हो, पर सच ये है वो विक्षिप्त नहीं होता, अब तो वो है परमानंद में डूबने की यात्रा की ओर आगे बढ़ जाता है और संसार का वो सुख पा जाता है जो साधन से नहीं पाया जा सकता, वो साधना से वह साधक पा लेता है। इसलिए ऊर्जा संचय समागम में इन 3 दिनों में हमको हनुमान जी भगवान श्री बागेश्वर बालाजी या जो भी आप मानते हो
उनको दृष्टिकोण में रखना है, उनको पाने की कोशिश करनी है और उनसे कुछ नहीं पाना है। एक बात का बहुत ध्यान रखना कि आप जैसे ही हनुमान जी का भाव मन में प्रकट हो, मूर्ति धोखे से बन जाए या कोई हनुमान जी पूंछ पूंछ लेकर के मुगदड़ लेके प्रकट हो जाए और तुम झट कहो बस लड़की की शादी हो जाए हनुमान जी। ये भी मत कहना वो तुम्हें दिखाई दें तो बस कह देना कि ये छवि हमारे चित्त में चिपक जाए, हमारे मन में सदा के लिए चिपक जाए, ताकि हम जब भी नेत्र बंद करें तो आप दिखाई दो और जब भी हम नेत्र खोलें तो फिर आप दिखाई दो। अंतर मन में भी और बाहर मन में भी आप हमें दिखाई दें, इसी का नाम ऊर्जा संचय है। तीसरी बात, इस देश में और दुनिया में बहुत लोगों ने बॉडी डिटॉक्स पर बहुत काम किया है। अब बॉडी डिटॉक्स इसलिए करते हैं ताकि निरोगी रहें। हमारा सोचना थोड़ा अलग है। बॉडी डिटॉक्स करनी चाहिए, पर अगर ब्रेन डिटॉक्स रखा जाए तो बॉडी डिटॉक्स तभी काम करेगी जब आपका ब्रेन डिटॉक्स होगा, दिमाग आपका बहुत शुद्ध और पवित्र होगा, विचार आपके शुद्ध और पवित्र होंगे तो निश्चित रूप से आप अंदर से भी पवित्र होंगे और बाहर भी आपको पवित्रता झलकेगी और आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। तो बॉडी डिटॉक्स पर बहुत लोग काम करते हैं, ब्रेन डिटॉक्स पर बहुत कम लोग काम करते हैं। तो इन 3 दिनों के अभ्यास में हम लोग अपने ब्रेन के यानी दिमाग के विचारों को, गंदे विचारों को बाहर करेंगे और अच्छे विचारों को अंदर करेंगे। चौथी बात, साधना से, अभ्यास से संसार कभी नहीं बदलता। एक बात बहुत कान खोलकर सुन लो कि आप 3 दिन के साधना के शिविर में आए हो तो आप सोचो कि आपके घर जाते ही आपके मकान के ऊपर पेड़ लहलहाने लगेंगे, चांद आ जाएगा उतरकर छत पर, या तुम्हारे घर के बाहर परियां नृत्य करने लगेंगी, या देवता कटोरा लेकर खड़े हो जाएंगे, ले भाई मांग क्या चाहता है। ये एक भी चीज आपके जीवन में घटित हो ये हम कह नहीं सकते, शायद ऐसा कुछ हो जाए ये भी नहीं हम कह सकते गारंटी के साथ, पर यह तय है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। हम ये कह सकते हैं कि आपकी झोपड़ी में ही, आपकी झोपड़ी की परिस्थिति भले ही ना बदले, पर इन 3 दिनों के अभ्यास से आपकी मन की परिस्थिति इतनी बदल जाएगी कि झोपड़ी भी आपको महलों से ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ेगी। बस यही साधना का सूत्र है और सार भी है कि हमारी मना परिस्थिति बदलेगी। और याद रखना, जिसकी मना परिस्थिति बदलती है उसी के लिए पूरी सृष्टि बदलती है। तो आज से हम अपनी मना परिस्थिति बदलने के लिए प्रयत्न करेंगे। 5वीं बात, मन को पवित्र करना बहुत जरूरी है। मन का पवित्र होना उतना ही जरूरी है जितना जीवन में श्वासों का जरूरी है। बहुत से लोग यहां भी बैठे हुए हैं, संपन्नता है, परिवार भरा पड़ा है, पर बहुत से लोग हमारे पास भी आते, गुरुजी हमारा मन ठीक नहीं रहता, सब कुछ है पर मन ठीक नहीं रहता। समझ जाइए उस व्यक्ति ने साधना को अपने जीवन में स्पर्श नहीं किया है। अगर वह साधना को अपने जीवन में स्पर्श करे, ध्यान को अपने जीवन में उतारे, तो निश्चित रूप से उसके घर पर या उसके जीवन में भले ही कुछ ना हो, पर वह मंदिरों में बैठे हुए, पहाड़ों में बैठे हुए, यह हमारे अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा जब इनको देखते हैं तो कई लोग कहते हैं ये बड़े पागल हैं, इतनी ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, भला इनको कौन खाना देता होगा, कैसे ये जीते होंगे, क्या इनकी भी जिंदगी है, ना भोजन है, ना पानी है, ना महल है, ना अटारी है, ना दास है, ना दासियां हैं, इनकी क्या खाक जिंदगी है। पर महात्मा के पास जाकर पूछो कि क्यों महात्मा आप जी कैसे रहे हो, वो मुस्कुरा करके कहते हैं तुझसे 100 गुना अच्छा जी रहे हैं। क्योंकि उनके पास साधना होती है, उनके पास प्रसन्नता होती है और उनके पास संतुष्टि होती है। आज का आदमी परेशान इसलिए है क्योंकि वो असंतुष्ट है। हम लोग भी परेशान इसलिए हैं क्योंकि असंतुष्ट हैं। हम लोग भी हैरान इसलिए हैं क्योंकि हम लोग असंतुष्ट हैं और विकारों से भरे हैं। इसलिए 5वीं बात को हमें ध्यान रखना है कि इन 3 दिनों में अभ्यास को बहुत ही गंभीरता से उतारना है। 6वीं बात, साधना में अगर आप उतरोगे तो यह तय है कि आपके देखने की दृष्टि बदल जाएगी। हमने बहुत बार उदाहरण दिया, एक उदाहरण आज फिर हम आपको बताते हैं। किसी बारात में बैंड बाजा की टीम जा रही थी, बाजे बजाने वाले बारात में जाते ही
बहुत आनंद के साथ में बारात का उत्सव चल रहा था। उस बारात में जो बाजा बजाने वाले थे लगभग 4 लोग थे, पर 2 रो रहे थे और 2 हंस रहे थे। तो किसी ने हंसने वालों से पूछा कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो? बोले रोने वालों से पूछो। तो रोने वालों से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने जबरदस्ती बुलाया है? बोले बिल्कुल नहीं, अपनी इच्छा से आए। फिर आप रो क्यों रहे हैं? क्या तुम्हें कोई शरीर में पीड़ा है? बोले कोई पीड़ा नहीं। तो क्या तुमको पेमेंट नहीं मिलना है? बिल्कुल भी नहीं, समान पेमेंट मिलना है, जैसा इन्हें मिलेगा वैसा हमें मिलेगा। तो क्या आपको किसी ने भला बुरा कहा? बोले बिल्कुल भी नहीं कहा। तो बोले रो किस बात पर रहे? तो दोनों एक स्वर में बोले कि हमको घर जाना है, ये नागिन डांस करने वाला बीच का बाराती आ गया है और ये 1 घंटा खाएगा और हमारा दिमाग खराब हो रहा है कि कब ये अपना नागिन डांस बंद करे और कब हम घर जाएं, जरूरी काम। उसी व्यक्ति ने हंसने वालों से पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? ये 2 रो रहे हैं, एक ही टीम के हो, आप हंस क्यों रहे हैं? उसने कहा कि हम लोग यही सोच रहे थे कि आज बहुत बारात में भीड़ है पर कोई नागिन डांस करने वाला नहीं आया और ये आ गया तो हम लोग मजे ले रहे हैं कि और डांस दिखा। एक ही जगह पर चारों हैं पर 2 हंस रहे हैं, 2 रो रहे हैं, क्योंकि दोनों की मनः स्थिति अलग अलग है। एक को जल्दी जाना है इसलिए नाचने वाला बोझ लग रहा है और एक को 2 व्यक्तियों को नाच देखना है तो डांस करने वाला उन दोनों को अच्छा लग रहा है। यही हम लोगों के जीवन का आधार है कि अगर हम लोग किसी भी विषय को बोझ लेकर के बैठेंगे तो संसार में हर चीज हमको परेशान करेगी, पर कोई भी विषय हम लोग धारा की तरह चलते हुए चलेंगे तो हमको प्रत्येक वस्तु हमारे लिए विरोध अवरोध नहीं अपितु सहायक बन करके नजर आएगी। व्यक्ति भी व्यक्तित्व भी हमारे लिए सहायक नजर आएंगे। इसलिए हमारी मनस्थिति कैसी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। संसार कैसा है ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। संसार जैसा है वैसा रहने दो, हमें अपने मन का संसार ठीक करना है। अगर मन का संसार ठीक हो गया तो बाहर का संसार अपने आप ठीक हो जाएगा। ये तभी संभव होगा जब हम सब साधना में उतरेंगे। एक बात और, इसके बाद हम नियम पर चर्चा करेंगे और साधना के क्रम को प्रारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सत्र में पहला नियम तो हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत कम बोलना है, उतना ही बोलना है जितने में काम चल सके। बहुत जरूरी है तो आप बात करें, कोई बहुत आवश्यक काम है तो बात करें, वरना इन 3 दिनों में आप कम बोलेंगे तो जितने भी अच्छे और बुरे विचार हैं वो आप पर आक्रमण करेंगे। आक्रमण उन्हें करने देना, उनको आने देना, आप रोकना भी मत, आप उनको परेशान भी मत करना कि ये अच्छा विचार है या बुरा विचार। फिर भी आप बहुत परेशान होते दिखाई पड़े तो पेन और कागज को अपने पास रखें, तो बुरे आदत और बुरे विचार जितने भी ख्याल में आवे उनको लिखते जावे। इस प्रयोग से आप 3 दिन के अभ्यास से कुछ नया अनुभव करेंगे। तो पहला नियम बहुत गंभीरता से आपको याद रखना है कि बहुत कम बोलना है, और उसके लिए सर्वोत्तम उपाय ये है कि आप एकांत में रहें। यहाँ से जाने के बाद कक्ष में रहें तो दरवाजा बंद करें, नेत्र बंद करके गंगा का ही ध्यान करें, हनुमान जी का ही ध्यान करें या अपने गुरु का ही ध्यान करें। दूसरा नियम, आज से ही आप ये मान करके चलना कि आप जो पाने आए हैं वो इस ऊर्जा संचय समागम से पा करके जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। क्योंकि चेतन मन जो भी संदेश अवचेतन मन को देता है, अवचेतन मन वैसा ही प्रकट कर देता है। ये अवचेतन मन की आदत है, वो तत्क्षण प्रकट कर देता है, वो उस कार्य में लग जाता है। अगर आपने जरा सा भी चूक किया, थोड़ी सी भी आपने भूल की और थोड़ा सा भी आपने अविश्वास प्रकट किया, अवचेतन मन तुरंत डगमगा जाएगा और शायद आप इस 3 दिन के अभ्यास से साधना का एक छोटा सा नियम भी घर नहीं ले जा पाएंगे।
इसलिए बहुत गंभीरता पूर्वक आपको ये याद रखना दूसरे नियम में कि आज से ही पहला कदम आप पूर्ण भरोसे के साथ रखना कि हर हाल में हमारे साथ कुछ अच्छा घटित होगा, हर हाल में हमें हनुमान जी की कृपा मिलेगी, हर हाल में हमारे विकार नष्ट होंगे और हम करके मानेंगे, और हर हाल में हमारे विचारों की शुद्धि होगी, और जिसके विचारों की शुद्धि होती है, जिसके विकारों की विकृति दूर होती है, उसी को सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए दूसरा नियम बहुत ध्यानपूर्वक आपको याद रखना है कि हमें इन 3 दिनों में भरोसे से इतने भरे रहना है जैसे समुद्र भरोसे से भरा है, जल से भरा है और छलकता रहता है। वैसे ही हमें अपने मन को यह बताना है कि हम इन 3 दिनों में गंगा के किनारे बागेश्वर हनुमान जी को सन्मुख मानकर ऋषिकेश की इस पावन भूमि से हनुमान जी की कृपा को लेकर के ही जाएंगे। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, और ये नियम थोड़ा सा याद रखना, दूसरे नियम पर हम एक बात और सावधानी पूर्वक कहें कि अगर आपके मन में ये आया है कि हम कुछ संपत्ति पाकर जाएंगे या कोई देवता को देखकर जाएंगे या कोई शक्ति से बात करके जाएंगे, तो ये भी कुछ असंभव नहीं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी आप कर सकते हैं। पर हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। किसी जगह की कथा है कि एक चोर ने पता किया कि किसी बड़े घराने में हमको डकैती करनी, चोरी करनी। उसी राज्य की राजा की एक बेटी बड़ी धार्मिक थी और वो संतों का बड़ा आदर करती थी। चोर ने विचार किया कि इसके घर पर ही चोरी करना बहुत उत्तम होगा, पर चोरी कैसे करें? राजा का घर, बड़े बड़े सिपाही रहते हैं। तो उसके दिमाग में एक उपाय सूझा कि क्यों ना महात्मा बनकर जाए और इसकी बेटी के यहां पर महात्मा बनकर के रहें, और जब दाव लगे तब संपत्ति लेकर के चंपत हो जाएं, भाग जाएं। कथा कहती है कि वो चोर साधु बनकर के गया और राजा की बेटी तो बड़ी धार्मिक थी, तो स्वागत किया। तो जैसे ही जल लेकर के आई तो ये चोर था, 2-4 बातें सीख ली। तो इसने कहा, ठहरो, हम जल तभी ग्रहण करेंगे जब तुम गुरु दीक्षा ले लोगी, और हमारा नियम है जब तक दीक्षा कोई ना ले उस घर में हम पानी भी नहीं पीते हैं। अब तुम्हारा निर्णय है, या तो दीक्षा लो या फिर हमको विदा करो, तो हम प्यासे और भूखे ही तुम्हारे घर से जाते हैं। राजा की बेटी ने सोचा बड़ी मुसीबत है, और महात्मा भूखा चला जाए तो पाप लगेगा, क्योंकि साधु से भी थी। तो उसने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, गुरु दीक्षा लेने का कोई लाभ और ठीक ठाक बता दीजिए। चोर ने लंबी लंबी बात हाँकना प्रारंभ कर दी, और मुस्कुराता हुआ चोर बोला कि याद रखना बेटी, जो भी गुरु की वाणी पर भरोसा करता है उसे परमात्मा और गोविंद अवश्य मिलता है। राजा की बेटी ने कहा कि फिर तो देर मत करो, अभी दीक्षा दे दो, भगवान जब मिलते ही है तो अब आप देर मत करो, दीक्षा दे दो। चोर ने कहा कि यहां संभव नहीं है और इसके लिए वन चलना पड़ेगा, एकांतिक मंत्र ताकि कोई सुन ना पाए, और जितनी भी तुम्हारी संपत्ति हो उसे साथ लेकर चलो ताकि तुम्हारा मन माया में न लग पाए। चोर की बातों में वो राजा की बेटी आ गई और मुस्कुराती हुई चली गई। उसने पूरा जेवर संपत्ति सामान पोटली में बांध लिया और वन में गुरु की वाणी पर भरोसा करके पहुंच गई। चोर रूपी महात्मा ने दोनों हाथ बांध दिए और कहा, आंख बंद करो और याद रखो तब तक ना खोलना जब तक हम कह ना दें कि खोलो बेटी। बेचारी सीधी सादी थी, आंख बंद करके बैठ गई और जो चोर रूपी महात्मा था वो सामान लेकर के फरार हो गया। 1-2 घंटे की बात तो छोड़ो, शाम हो गई, रात हो गई और दिन निकल गया, रात भी निकल गई, वापस आने वाला ही नहीं। राजा को पता लगा कि कल से बेटी गायब है, तो मंत्रियों को खोज के लिए भेजा। तो पता लगा कि नदी के किनारे जंगल में बैठी हुई है। तो मंत्रियों ने कहा कि चलो, तो उसने कहा चुप रहो,
जब तक हमारे गुरुदेव हमसे नहीं कहेंगे कि नेत्र खोलो, तब तक मैं अपनी आंख नहीं खोल सकती। हमारे गुरु की आज्ञा है। मंत्री वापस आए तो राजा को खबर दी, तो राजा गया, कहा कि बेटी ये क्या पागलपन है। तो बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी क्षमा करना, मैं नेत्र नहीं खोल सकती हूँ। हमारे गुरु की आज्ञा है कि जब तक मैं बोलूँ ना तब तक नेत्र नहीं खोलना। हम तब तक नेत्र नहीं खोल सकते जब तक गुरु आज्ञा नहीं करेंगे, चाहे जो हो जावे। पिता ने खबर करवाई कि भाई देखो गुरु कहाँ है, पर गुरु जी तो गायब हैं। पता लगा कि वो कोई गुरु नहीं, डकैत हैं, चोर हैं। तो पिता ने समझाया कि इन पागलों की बातों लग गई, वो कोई महात्मा नहीं थे, चोर थे, और उनकी बातों में तुम आ गई। बेटी ने कहा, भले ही चोर हो या कोई भी हो, हमारे लिए तो गुरु हैं, हमने मंत्र ले लिया है, और गुरु ने कहा था कि तब तक आंख नहीं खोलना जब तक हम कह ना दें। अब हम तब तक तो आंख खोल ही नहीं सकते। इधर तो ठीक है, नारद जी वहां से निकले तो राजा ने प्रणाम किया कि आप कोई महात्मा लगते हैं, जरा हमारी बेटी को समझाओ, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। कोई चोर है, महात्मा बनकर के दीक्षा दे गया और कह गया नेत्र बंद कर लो, भागने के चक्कर में अब ये नेत्र खोल ही नहीं रही। नारद जी ने भी समझाया, पर नेत्र बंद किए हुए बेटी ने कहा कि भगवान आप जो भी हो, हमारे लिए बंद नहीं है, पर क्षमा करना, हमारे गुरु की आज्ञा है कि तब तक नेत्र मत खोलना जब तक हम कह ना दें। नारद जी भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि क्या हुआ नारद जी। नारद जी ने पूरी कथा बतलाई। तो भगवान ने कहा कि जल्दी से उसके गुरुदेव को ढूंढो, कहाँ हैं वो महाराज। जब खोजे गए उनके गुरु जी, तो नारद जी को पता लगा कि किसी दूसरे गांव में चोरी के जुगाड़ में फिर से खड़े। नारद जी ने पकड़ा कि महाराज एक जगह दीक्षा दे आए थे, अब तो चलो। चोर ने कहा, कौन सी दीक्षा महाराज, कल जो महात्मा बनकर गए थे, कम से कम उस लड़की के बेटी के नेत्र तो खुलवा दो। चोर अब क्या कहे, बात पोल खुल गई, बेचारा पकड़ा गया। पर नारद जी के साथ साथ उस बेटी के पास गया और पीछे से आवाज दी कि बेटी अब आंखें खोलो। जैसे ही नेत्र खोले तो उसकी आंखें डबडबा गईं। नारद जी बोले, हमें एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हें फायदा क्या हुआ बेटी, नेत्र बंद किए रहे, एक चोर की वाणी को मान ली, संत की वाणी नहीं मानी, पिता की वाणी नहीं मानी, हम देव ऋषि हैं, हमारी बात नहीं मानी। मुस्कुराते हुए वो बेटी कहने लगी, भगवान ये गुरु कृपा का ही फल है, अगर गुरु की आज्ञा ना होती तो ना आपके दर्शन होते, ना पिताजी हमको जो दुत्कार चुके थे वो ना आते। ये गुरु कृपा का ही फल है कि हमने उनकी वाणी पर भरोसा किया तो आपको भगवान से आज्ञा लेकर के आना पड़ा। ये भरोसे का परिणाम है। इसीलिए अगर हम भरोसा करके बैठेंगे, भरोसा करके मानेंगे, तो निश्चित है कि हमारा भरोसा फलीभूत होगा। इसलिए दूसरा नियम हमको ये याद रखना है कि बहुत भरोसे के साथ इस 3 दिन की साधना शिविर में अपने आप को समर्पित करके रखना है। तीसरा नियम, जब तक आप साधना के प्रांगण में हैं या कक्ष में हैं, आपको तीसरा नियम मंत्र जाप अनवरत करते रहना है। और मंत्र बहुत सरल है, सबको कंठस्थ भी है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। बहुत सरल मंत्र है। पुनः इसको आप सुने और आप पेन कागज सब लोग लाई हैं, इसको नोट कर लें। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का आप अनवरत जाप करेंगे। कक्ष में भी जाप करेंगे, यहां पर भी जाप करेंगे, आप चलते फिरते भी इसको आप जप करेंगे। जप की आदत आपको भूलनी नहीं है। घर जाकर के करो तो बहुत अच्छा, पर यहां तो 3 दिनों में आप अनवरत इस मंत्र का जाप करेंगे। चौथा नियम, और ये बड़ा कठोर नियम है पर मानना बहुत जरूरी है, मोबाइल बहुत कम चलाएं। बहुत कम, अति आवश्यक काम मोबाइल पर करें। कोई बात आपको बतानी है या भेजनी है तो ही मोबाइल का उपयोग करें, नहीं तो इससे आप चलचित्र बहुत देखेंगे तो विचलितता आपकी बहुत बढ़ जाएगी और आप वो पा नहीं पाएंगे आनंद
जो आप पाने आए हैं और बैठे हैं। इसलिए इन 3 दिनों में आपको मोबाइल कम चलाना है। अगली बात और अगला नियम, आहार की शुद्धि पर बहुत ध्यान रखना है। कम से कम भोजन आपको करना है। इतना करना है कि इन 3 दिनों में आप बेहोश ना हो पाओ। इतना भी खा के मत आना कि बगल वाले को आपसे दिक्कत हो जाए, या आपको भी साधना में दिक्कत हो जाए तो बीच में ही उठ के भाग जाओ। तो अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको छूट है, बीमारी नहीं है, व्रत नहीं भी रहो तो चलेगा, पर बहुत कम आहार लें, सात्विक आहार लें, बहुत कम भोजन लें। और साधारण भाषा में हम कहें तो दिन में आप फलाहार करें, रात्रि को आप भोजन कर सकते हो, वो भी थोड़ा। अगला नियम, जब तक आप यहां रहें तो हो सके आप गंगा स्नान करें। इसीलिए गंगा का स्थल चुना गया। हमारे बगल में नेपाल के बहुत ही सिद्ध, बहुत ही प्यारे महात्मा हैं, बहुत ही अद्भुत हैं, और आप बहुत ही साधना के क्षेत्र में अग्रसर हैं। हमारे जीवन के तो इतनी आयु भी नहीं कि आपने साधना के जीवन में जितना समय गुजारा है। आप एक बहुत ऊंची बात बोलते हैं कि गंगा मेरी माँ है और हिमालय मेरा बाप है। इसलिए आप गंगा के किनारे हैं तो आप इस बात को बहुत गंभीरता से सुने। इन 3 दिनों में आप नित्य गंगा का स्नान करेंगे। अगला नियम, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यह 7वां नियम बहुत अद्भुत है, ताकि आपको 3 दिनों में किसी भी प्रकार से विकार बहुत सता ना पाए। तो ब्रह्मचर्य का पालन मन से भी करेंगे, वचन से भी करेंगे और इंद्रिय से भी करेंगे। इसके लिए बहुत कोई कठोर प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक ज़्यादा सोचेंगे, प्रभु का स्मरण ज़्यादा करेंगे, हनुमान जी का ज़्यादा ध्यान करेंगे तो स्वभाव में आपके ब्रह्मचर्य उतर जाएगा। आपको उसके लिए कोई कठिन नियम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता पड़ेगी। 8वां नियम यह है कि आप अगर दिन में स्वतंत्र रहें या रात को स्वतंत्र रहें तो समय का सदुपयोग करें। कैसे करें? तो उसके लिए बहुत सरल है कि पेन कागज जो आपको मिला है, तो 5 साल या 10 साल में आने वाले जीवन में आप क्या करना चाहते हैं उसको नोट कर सकते हैं। इससे आपको आगे की एक यात्रा के लिए कुछ सूत्र भी मिलेंगे और आप इन 3 दिनों में अपने जीवन के लिए कुछ नया सोच भी पाएंगे। इसलिए दोपहर में या रात को आपको जब भी समय मिले तब आप इन 5 या 10 सालों की जो भी आप यात्रा के विचार कर रहे हो, 5 वर्ष की यात्रा के लिए विचार कर रहे हो या 10 साल की यात्रा के लिए कि हमको ये प्राप्त करना है, हमको ये पाना है, हमको ऐसे जीवन जीना है, हमको ऐसे करना है और हमको ये करना चाहिए, हमको ये सुधार करना चाहिए, उसको आप लिख सकते हो। अगला नियम, ध्यान रहें और सावधान रहें कि साधना में आप किसी भी प्रकार की मांग ना करें, किसी भी प्रकार की मांग ना करें। बिना विचार के भी रहें तो और अच्छा, कि कोई विचार नहीं, कोई मांग नहीं, आप दर्शन दे दो तो भला, ना दर्शन दो तो भला, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। इस भाव से अगर आप बैठेंगे तो हमें भरोसा है कि आपके जीवन में इन 3 दिनों में ही कुछ नहीं बहुत कुछ अच्छा होकर के जाएगा। तो इस सूत्र को भी, इस नियम को भी आप गंभीरता से लें कि हमको कुछ भी मांग नहीं रखनी है, ना हमें कोई अपेक्षा रखनी है। जो मिल जाए सो ठीक, वरना आपको साधना ही मिल गई, यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होगी। आपको भक्ति ही मिल गई, यही ईश्वर की, बालाजी की, हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा होगी। और आपको जीवन जीने की कला मिल जाए, यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा होगी। और आपके चेहरे पर सदा के लिए अगर प्रसन्नता मिल जाए तो इससे बड़ी हनुमान जी की कोई और कृपा नहीं हो सकती। अब वो संभव है जब आप सरेंडर हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे कि हमें कुछ चाहिए नहीं, आपकी कृपा चाहिए, तो निश्चित रूप से आप इन 3 दिवस की साधना में बहुत कुछ कर पाएंगे। ये 9 नियमों को आपको इन 3 दिनों में बहुत कठोरता के साथ पालन करना है। जैसे मन करे वैसे बैठना है। साधना में भी आपको कुछ भी अनुभव हो सके तो अपनी डायरी में नोट करके
अपने आगे के ध्यान के लिए या एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं। यहाँ हमको भी आप बता सकते हैं, जब हम एकांतिक वार्तालाप में आपको मिलेंगे आप हमको बता सकते हैं। साधना के मध्य में जब आप बैठेंगे, अभी हम कुछ क्षण बाद जब साधना प्रारंभ करेंगे, आपके शरीर को जो भी गति करनी हो, आप कोई रोकने की कोशिश मत करना। मन चिल्लाने का भी करे या कुछ भी करे, आप बहुत स्वतंत्र रहना, जैसा मन करे, जो जो विकारों को निकलना हो निकल जाने देना, बिल्कुल भी मत रोकना। जैसे बैठने का मन करे वैसे बैठे रहना, जैसे आपको रहने का मन करे वैसे रहना, बहुत शांत रहना, बहुत शरीर पर ध्यान नहीं देना। आप यूं मान करके चलना कि हमारा शरीर एकदम हल्का है, हम पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं। कुछ अगर आप ठीक प्रयोग नहीं करेंगे तो एक दो आपको इस साधना के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक दो साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं, जो हमने आज महसूस किया, अपने जीवन में खुद महसूस किया। हम लगातार 2 दिन से सोए नहीं थे, कल खूब दिन भर सोने की भाव से हम गाड़ी में भी सोते आए, यहाँ आकर हम यही कह के अंदर गए कि हर हाल में हम सोएंगे, कुछ भी हो जाए। पर बार बार ऊर्जा का विचार करके करते 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 कब 3 बज गए पता नहीं चला। इतनी ज़्यादा ऊर्जा हाई हो गई कि फिर उसने नींद को गायब कर दिया और हम 3 बजे ही स्नान करके बैठ गए कि आपका संदेशा आवे और हम कब ऊर्जा संचय में जावे। ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट आपको हो सकता है, और ये साइड इफेक्ट नहीं है। जब बहुत सकारात्मक ऊर्जा हाई लेवल पर हो जाती है तो निश्चित रूप से आप सो नहीं पाते हैं, और उसका कारण भी यही है कि आज पूरी रात हम ऐसे इसलिए ही बैठे रहे। पहले 11-12 बजे तक ये लोग बैठे रहे, फिर हमें लगा कि हम सो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा विचार हो गया, इतना ज़्यादा विचार भर गया मन में, ऊर्जा की ही बात, कि हम सुबह कैसे हम लोगों को समझा पाएं। यही विचार करते 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 हमें लगा जैसे हम ही ऊर्जा बन गए। तो आपको ये थोड़ा सा, पर ये साइड इफेक्ट भी नहीं है, अच्छा है। इसको बस आपको जीना समझ में आ जाए, इसको कैसे खर्च करना है ये समझ में आ जाए, तो ये भी बहुत अच्छा है। कई लोगों को रात को नींद नहीं आती है तो वो परेशान हो जाते हैं, पर गोली खाते हैं, उनको लगता है कोई भूत चढ़ गया उनके ऊपर। और ऐसा कोई भूत चढ़ता नहीं है कि नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही तो भजन करना प्रारंभ कर दो, जागने का सदुपयोग हो जाएगा। और वैसे भी साधना जागने के लिए ही की जाती। साधना का मतलब ही है सोते हुए को जगाना। हमारा ब्रह्म तो जागा ही है, हमें अपने आप को जगाना है। तो आपको एक ये दिक्कत हो सकती है थोड़ी मोड़ी किसी किसी को। दूसरी दिक्कत, जब भी कोई आप लोग साधना में बैठेंगे तो शायद आज या कल आपके साथ हो सकता, आपका मन बहुत विचलित होने लगेगा। अब वो विचलित इसलिए होने लगेगा कि जब दीपक बुझता है तो बहुत ज़्यादा अपनी लौ को बढ़ा लेता है। ऐसे ही जब मन और दिमाग जब बुरे विकारों से खाली होने लगेगा तो आपको विचलित करेगा इन 3 दिनों में। उसमें आपको एक बात का बहुत गंभीरतापूर्वक ध्यान रखना है। कितना भी मन विचलित आपको करे कि चल भाग जा, अब साधना नहीं करनी, अब चल कमरे में चलते हैं, अब सो लेते हैं, अब थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, अब थोड़ा सा चलचित्र देख लेते हैं, थोड़ी सी कहीं गपशप कर लेते हैं, थोड़ी सी कहीं बात कर लेते हैं, तो कुछ देर के लिए आपको ये परेशान करेगा। पर आप इसको कुछ मन को नहीं करने देंगे तो कल ये आपका मन समझ जाएगा कि ऐसे नहीं सुधरना है, अब हमको ही सुधरना पड़ेगा। कल ही आपका ये मन समझ जाएगा कि इस आदमी को अब नहीं सुधरना है, हमको ही सुधरना। मन आपके अनुरूप हो जाएगा, और जहां मन आपके अनुरूप हुआ तो परिस्थिति, मनस्थिति आपके अनुरूप हुई तो परिस्थिति भी आपके अनुरूप होगी, और आपकी दृष्टि बदलेगी। दृष्टिकोण बदलेगा तो आपके लिए पूरी सृष्टि बदली हुई नजर आएगी। तो ये 2 बातों का ध्यान रखना, बाकी तीसरा कुछ होना नहीं है। इस साधना में आपको कोई भूत नहीं आएंगे, किसी को भी कोई देवता नहीं आएगा कि जीभ निकाल के खड़ा हो जाए कि मैं काली माता हूं, और हनुमान जी भी नहीं आएंगे कि मुंह फुला के बैठ जाए कि जय श्री राम। ये भी आपके साथ कुछ भी नहीं होगा कि आपके शरीर पर हनुमान जी आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इन 3 दिनों में आप अंदर की गंदगी को बाहर निकालेंगे। जैसे हमारे गांव में एक बहुत प्राचीन कहावत है, वो बहुत विचित्र कहावत है, कि हम लोग जब किसी से मजाक करते हैं तो कहते हैं जरा चाय में इनके जो है थोड़ा सा, हम लोग ऐसे पिपरमेंट इसको भाषा में कहते हैं, इनकी चाय में जरा सा पिपरमेंट मिला दो।
पिपरमेंट भयंकर ठंडा होता है तो वो पेट को पूरा खाली कर देता है, आदमी एकदम फ्री हो जाता है। भाषा समझ जाओ, बोलने की आवश्यकता नहीं। लगातार फिर वो बाथरूम से निकलता ही नहीं। उसको पूछो कि आओ, और जब तक वो आया तब तक वो कहता है कि कोई और खबर कर रहा है, वो फिर पहुंच जाता है। तो पिपरमेंट मिला देने के बाद में फिर आदमी स्थिर नहीं बैठ सकता। अगर वो पिपरमेंट चाय के साथ पी ले तो जय बजरंग बली, खाली हो जाता है। उसी प्रकार इन 3 दिनों की साधना में अगर आप इन नियमों का पालन करोगे तो आपके दिमाग के विकार भी एकदम खाली हो जाएंगे। तब तक नहीं ये आपका मन मानेगा जब तक पूरे विकारों को निकाल नहीं देगा। और जहां विकार निकले नहीं कि आपके जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। इसलिए आप सब बहुत शांत चित्त भाव से बैठ जावें और सावधान रहेंगे, टेंशन में भी नहीं रहेंगे। 1-2 टेंशनें भी आप सरल ले हुए कि गुरुजी हमें कब मिलेंगे, पर्चा भी बनेगा क्या, ये बातें भी आप बिल्कुल छोड़ करके ही अभी से बैठ जाओ। नहीं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, गंगा जी में डुबकी लगाओ, टिकट कटवा सकते हो नहा करके, नहा धो करके। तो आप बिल्कुल भी ये विचार भी नहीं करेंगे कि गुरुजी हाँ मिलेंगे हम सबको, ये तय है, सबको मिल करके ही जाएंगे। विचलित नहीं होना है आपको। इसमें छठवीं बात, एक दो चर्चा और हम आपको इसकी आगे पीछे की कर लें कि आप कोई भी परिवर्तन नियम में नहीं करेंगे। अपनी तरफ से जो बताए गए उन्हीं को रखेंगे। आप अपनी तरफ से कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे कि आप उसमें कोई लॉजिक लगा लें कि गुरुजी ने ऐसा कहा, इसमें ऐसा भी जोड़ सकते हैं। इनको ऐसे ही रहने दीजिएगा। हमारा निजी अनुभव है, हमने इन नियमों के साथ में अभ्यास किया है तो ठीक रिजल्ट मिला है। जो पिछला ऊर्जा सत्र समागम धाम पर संपन्न हुआ उसके भी कुछ लोग इसमें आए हैं, लगभग 8 से 10 लोग आए हैं। और जो लोग करके गए हमने उनके अनुभव को पूछा है तो उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। अब वो लगातार अभ्यास में है तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं गंगा जी के किनारे बैठ करके कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। इस साधना के सत्र में जब आप बैठेंगे तो सच ये है कि इस साधना की सिद्धि, आप अगर हमसे पूछो कि इस साधना की सिद्धि क्या है, कैसे माने कि ये साधना हमारे लिए सिद्ध हो गई। जब आपको ये ख्याल आए कि हनुमान जी ही बैठे हैं और हनुमान जी ही हनुमान जी का ध्यान कर रहे हैं और आप अपने आप को गायब कर लो, ऐसा विचार आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्थापित हो जाए तो समझना आपकी साधना सिद्ध हो चुकी है। अपने आप को जब आप हनुमान जी माने कि हनुमान जी ही साधना कर रहे, हनुमान जी की ही साधना कर रहे, हनुमान जी ही करवा रहे, बस इतना भाव आपके अंदर सिद्ध हुआ नहीं कि आपके लिए ये साधना सिद्ध हुई, आप फिर मान लीजिए कि आपकी साधना सिद्ध है। इसलिए आपको ये नहीं मानना कि आप कर रहे हैं और गुरु जी करवा रहे हैं। आपको यह मानना है हनुमान जी कर रहे हैं, हनुमान जी ही करवा रहे हैं और हनुमान जी का ही ध्यान कर रहे हैं। इतने में ही काम आपका बन जाएगा। इतने में काम ये बनेगा कि आपकी जो साधना की सिद्धि के लिए आपको कोई प्रमाण पत्र चाहिए, स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में प्रमाण पत्र यही हो जाएगा। अब बिना देर किए हुए हम प्रारंभ की ओर चलते हैं। साधना में आपका जो पेन कागज लिखने का किसी का रह गया हो आप लिख सकते हैं, बाद में भी इसको लिख सकते हैं। इसको ठीक तरीके से हम एक बार कल फिर से पुनरावृत्ति कर देंगे। कुर्सी पर जो बैठे लोग हैं उनको अगर कष्ट है तो आप कुर्सी पर बैठे रहें, कष्ट नहीं है तो भूमि पर बैठे रहें। और भूमि पर आप लोग किसी भी मुद्रा में बैठ सकते, पर अगर कोई पूछे कि हमें कोई एक खास मुद्रा चाहिए तो आप इस मुद्रा में बैठेंगे। ये हनुमान जी की बहुत ही प्रिय मुद्रा है, इस मुद्रा में आप बैठेंगे।